स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज है। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से राहुल गांधी के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ज्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को ये कमान मिले और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल ने पद छोड़ दिया था। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, सुरजेवाला का बयान भी इस बीच सामने आया है। कुछ लोग पार्टी को कर रहे हैं कमजोर। सैलजा ने एक खत लिखते हुए सोनिया गांधी से ये बात कही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। हालांकि उन्होंने अपने पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ दिया था। सोनिया गांधी के कार्यकाल का 10 अगस्त को 1 साल पूरा होने वाला है। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट इस बीच सामने आ चुका है और आपको बता दें कि सोनिया गांधी को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कुछ लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सैलजा ने खत लिखते हुए सोनिया गांधी से ये बात कही है और आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया था। हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच रणदीप सुरजेवाला का बयान भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने जरूरी एक दरअसल ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को नहीं बदला जाएगा, यानी कि अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की मांग है कि अगर सोनिया गांधी ये कमान छोड़ती हैं तो ऐसे में राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी के 23 नेताओं ने नेतृत्व में बदलाव की मांग की है। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। 11 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है जब बैठक की शुरुआत होगी। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद पर ना रहने की अब इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से अटकलों का दौर भी तेज है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी सोनिया गांधी और सोनिया के कार्यकाल को 10 अगस्त को 1 साल पूरा हो चुका है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है और आज बेहद अहम बैठक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, CWC की बैठक, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। दीपक शर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, सबसे पहले अपडेट बताइए। कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का समय है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालांकि ये बैठक होनी है, क्योंकि इससे पहले भी जो बैठकें रही जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है ताकि पूरी स्थितियों को देखते हुए ऐसे में आज की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों को आमंत्रित किया गया। 11 बजे इस बैठक के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी इस बैठक में जुड़ेंगे और क्योंकि जो सबसे बड़ा एजेंडा है, जो चर्चा का मुद्दा भी बना हुआ है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। जो अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की अगर बात की जाए सोनिया गांधी, जिनको 1 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है और उन्होंने ये इच्छा जताई है कि अब वो आगे इस तरह से अंतरिम अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं। कांग्रेस का एक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाना चाहिए, इसको लेकर के एक इच्छा व्यक्त की है। हालांकि तकरीबन ऐसे अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस बात को लेकर के सहमति भी जताई है जी। लेकिन तकरीबन 500 से ज्यादा कांग्रेस के ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जिन्होंने पत्र लिख करके यह कहा है कि सोनिया गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष रहना चाहिए। ये कमान गांधी परिवार के पास ही रहनी चाहिए। हालांकि ऐसे कई और नामों को लेकर चर्चा हुई, तो अगर सोनिया गांधी नहीं रहती तो उनकी जगह किसको हो, राहुल हो, प्रियंका हो या कौन हो, क्योंकि अधिकतर नेताओं का लगभग 500 से ज्यादा पत्र, हम जिनमें हम बात करें कई विभिन्न राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम ऐसे कई मंत्री भी हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री हैं। ऐसे ही कई सांसद हैं जिन्होंने ये पत्र लिख करके ये मांग की है कि दीपक, मनमोहन सिंह और AK एंटनी के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो रही हैं, उसको लेकर कोई अपडेट हो? जी बिल्कुल, हालांकि तमाम नेताओं की ये इच्छा है कि कोई भी जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाए वो गांधी परिवार का ही होना चाहिए कि की गई है। लेकिन इसके और यही मांग बार बार की भी जा रही है
कि या तो सोनिया गांधी पार्टी बातें भी रखी जा रही हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन अगर ऐसे में उनका कहना है कि परिवर्तन कुछ नेताओं ने नामों को लेकर के भी रखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उनके साथ साथ AK एंटनी है, कुछ और नामों को लेकर के नाम सामने रखे गए हैं कि उनके नामों पर भी पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एजेंडा, और एक और बात कहना चाहेंगे, एक ट्वीट रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के कोई अभी चर्चा नहीं है, कोई नाम नहीं बदला जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर से स्पष्ट किया है कि कोई अभी बदलाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और दीपक ये बहुत बड़ी बात सुरजेवाला ने कही है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार चर्चा हो रही है, बहुत सारे नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को ये कमान मिले, और इसी बीच सुरजेवाला का ये बयान, क्या जो अटकलें लगाई जा रही है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या उस बड़े बदलाव की तरफ ना जाने का इशारा सुरजेवाला का है? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये ट्वीट आया है, ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि वो बड़ा बदलाव कोई नहीं है, कई और मुद्दों को लेकर के चर्चा रहेगी आज की इस बैठक में। हालांकि 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें कहा तो ये भी गया था पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेगी, देश के विभिन्न मुद्दे होंगे उसको लेकर चर्चा करेगी, लेकिन जब चर्चा होगी तो पार्टी के अपने मुद्दों को लेकर के भी होगी, रणनीति को लेकर के भी होगी। और इसी को लेकर के हालांकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरीके से एक मुद्दा रखा था कि वो अब आगे बदलना वो आगे इस पद पर नहीं रहना चाहती है, वो एक सबसे अहम हो गया था, और कहीं ना कहीं उसी से जोड़ के इसको देखा जा रहा है, इस बैठक के मुद्दे को देखा जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, लगातार तमाम राज्यों से, देश भर से जो जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का ये पत्र आना, उनके बयान आना कि वो गांधी परिवार को ही अध्यक्ष देखना चाहते हैं, सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष देखना चाहते हैं, ये तमाम बातें यहाँ पर आई थी। लेकिन अभी इसको लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्टेट ने जरूर कहीं इशारा किया है कि अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की जाएगी। दीपक, कुमारी सैलजा ने भी खत लिखा है, सोनिया गांधी को खत लिखते हुए उन्होंने ये बात कही है कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। किन लोगों की तरफ उनका इशारा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेताओं के नाम आए, जिसमें हम बात करें जो कि 2 दर्जन से ज्यादा अगर कहें तो तकरीबन 27 से 28 ऐसे नेता जिन्होंने ये कहा है कि आज जरूरत है अध्यक्ष एक मजबूत रखने की, कोई मजबूत अध्यक्ष हो। हालांकि सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि उनको अंतरिम अध्यक्ष पद को लेकर के बदलाव करना चाहिए, लेकिन एक उदाहरण भी देना चाहिए कि केवल गांधी परिवार नहीं, इस तरह के कुछ लोगों के नाम जरूर आए, उनको लेकर के उन्होंने स्पष्ट सीधे तौर से कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, इशारा करा है बीजेपी की तरफ कि उनकी बात, उनकी भाषा बोल रहे हैं वो पार्टी के अंदर, ऐसे लोग संगठन को मजबूत नहीं कर रहने दे सकते, ऐसे लोग कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये तमाम बातें क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी बयानबाजी, हालांकि बहरहाल अभी 11 बजे जब बैठक होगी तब ये चर्चा जरूर इस बैठक के बाद ही स्पष्ट आएगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है, क्या कुछ परिस्थितियां सामने आई हैं, और आखिर क्या कांग्रेस की आज इस वर्किंग कमेटी की बैठक में रहने वाला है, किस तरीके से रणनीति बनेगी, किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रहेगी, और आखिरकार जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बना कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, उसको लेकर के भी आज की 11 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो बैठक है इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए। और अब बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से दे दे। विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। विधानसभा स्पीकर के भांजे कोरोना संक्रमित हुए हैं और लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला में विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित को भी कोरोना हुआ और 26 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, लेकिन उससे पहले कोरोना की दस्तक विधानसभा के अंदर हो चुकी है। ज्ञानचंद गुप्ता के जो भांजे हैं उन्हें कोरोना हुआ है, अमित को कोरोना। विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आपको बता दें कि 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कोरोना की दस्तक हो चुकी है विधानसभा के अंदर। और ऐसे में अब क्या 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होता है ये देखना होगा। विधानसभा स्पीकर के भांजे अमित को कोरोना हुआ है, इसके साथ ही साथ विधानसभा के 6 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में हैं। सभी को आइसोलेट किया गया, इसकी जानकारी साझा की गई है। पंचकुला से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित को कोरोना हुआ, इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसके साथ ही 6 और भी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कोरोना की चपेट में हैं और 26 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, लेकिन उससे पहले कोरोना की दस्तक की वजह से माहौल चिंतापूर्ण बन चुकी है।
विधानसभा स्पीकर के जो भांजे हैं कोरोना संक्रमित पाए गए। ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित को कोरोना हुआ। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें जो कि पंचकुला से ही है। महिला एसीपी कोरोना संक्रमित हुई है। सेक्टर 5 थाने की एसीपी को कोरोना हो गया है। महिला एसीपी को आइसोलेट करने का काम हो चुका है। सेक्टर 5 थाने की एसीपी को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला एसीपी को आइसोलेट किया जा चुका है। पंचकुला में 67 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिनमें पंचकुला में महिला एसीपी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सेक्टर 5 थाने की एसीपी को कोरोना हो गया है, उन्हें आइसोलेट किया गया है। साथ ही साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी विभाग अब जांच रहा है। कौन कौन से लोग उनके संपर्क में रहे, उन तमाम लोगों को अब आइसोलेट किया जाएगा। महिला एसीपी कोरोना की चपेट में। इसके साथ ही पंचकुला में 67 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। पंचकुला में 67 नए कोरोना के मरीज। सेक्टर 5 थाने की एसीपी को कोरोना हो गया। महिला एसीपी को आइसोलेट किया जा चुका है। मृणाल लाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल, 67 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें विधानसभा स्पीकर के भांजे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कोरोना की दस्तक। क्या इसके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए जया तो विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो विधायक हैं पंचकुला से। उनके भांजे भी हैं और साथ साथ वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं अमित गुप्ता, जिनको कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइसोलेट कर दिया गया है। विधानसभा का सत्र आने वाला है। तो ज्ञानचंद गुप्ता की यदि बात करें तो ज्यादातर काम उनका अमित गुप्ता ही संभालते थे जी। उनके साथ 24 घंटे रहते थे। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है विधानसभा स्पीकर पे भी कहीं ना कहीं मंडराती हुई नजर आ रही है। तो उनके भी टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की क्या रिपोर्ट आती है वो होगा। जो सत्र भी आने वाला। वहीं दूसरी पंचकुला के अंदर एक जो है वो भी महिला एसीपी एकमात्र पंचकुला जिले की, वो भी कोरोना पाई गई हैं। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हड़कंप है। बहुत सारे लोगों संपर्क में रही हैं। तो जहां तक बात, तो कोरोना कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहा है। एहतियात बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मृणाल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अंबाला से है। हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हो चुका है। हत्या समेत कई संगीन वारदातों का अपराधी है। जेल भेजे जाने से पहले पाया गया था वो संक्रमित। खिड़की की जाली तोड़कर फरार हो गया है। अंबाला पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो हत्या समेत कई संगीन वारदातों का अपराधी है। जेल भेजे जाने से पहले उसे सेंटर पर रखा गया था, लेकिन खिड़की की जाली तोड़कर वो यहां से फरार हो गया। खिड़की की ग्रिल को तोड़कर फरार हुआ अपराधी रोहतक का रहने वाला फरार अपराधी बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमित फरार कैदी की तलाश अब जारी कर दी गई है। हत्या का आरोपी है, कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। जेल भेजे जाने से पहले वो संक्रमित पाया गया था, इसलिए उसे इलाज के लिए कोविड सेंटर भेजा गया था, लेकिन अब वो वहां से फरार हो गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उसने ग्रिल को तोड़ा है, जाली तोड़ी है और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि कोविड सेंटर के अंदर सिर्फ जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं वही रहते हैं। स्टाफ की कमी होती है क्योंकि स्टाफ सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है किसी का फायदा उठाकर कोरोना मरीज फरार हो गया है, जो कि हत्या समेत कई संगीन वारदातों का अपराधी है। हालांकि उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि ऐसे में दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है। वो जहां जहां जाएगा कोरोना की दस्तक उसकी वजह से हो सकती है, वो दूसरों की जान को खतरे में डाल सकता है। अंबाला पुलिस बंदी की तलाश में जुटी हुई है, लगातार दबिश दी जा रही है और हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हो गया है। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले ये संक्रमित कैदी मिले ताकि उसको आइसोलेट किया जाए। आपको बता दें कि हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हुआ है और हत्या के साथ ही कई संगीन वारदातों में वो शामिल रहा है, ऐसी जानकारी है। अंबाला पुलिस बंदी की तलाश में जुटी हुई है, तो लगातार दबिश दी जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कोविड सेंटर की ये तस्वीर है जहां पर बंदी ने
ग्रिल को तोड़ते हुए जाली भी फाड़ दी और इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। खिड़की की जाली को तोड़कर फरार हो गया। अब तक तलाश हो रही है, कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही हम इसको पकड़ लेंगे। हत्या का आरोपी है और कई संगीन वारदातों में भी इसकी संलिप्तता पहले पाई गई है। तो कोविड सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अंबाला की ये तस्वीरें हैं। हत्या का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हुआ है, जिसके बाद बड़ी चुनौती ये है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो सके। खिड़की की जाली और ग्रिल को तोड़कर ये फरार हो गया। लक्की कुमार सनोफ राकेश कुमार वासी कच्चा बेरी रोड रोहतक, मुकदमा नंबर 182 2020 302 201 120 बी थाना चंडी मंदिर में बंदी हवालाती था। उसको 8 तारीख को पुलिस रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेते समय जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया था। 11 तारीख को उसको जुडिशियल में रखने के लिए सेंट्रल जेल अम्बाला लाया गया। तो जेल प्रशासन ने कहा कि भाई कोविड पॉजिटिव है, इसको अभी आइसोलेट रखो। जब इसका आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब हम इसको अंदर लेंगे। तो वो आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया हुआ था। और चलिए अब आपको देश में कोरोना की रफ्तार क्या है दिखाते हैं। अपडेट के माध्यम से देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। 24 घंटे में 61,749 मामले पाए गए हैं और वहीं प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा भी 54,386 पर पहुंचा है। कोरोना से 603 मरीजों की अब तक जान दी जा चुकी है। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश में 8,961 इस वक्त एक्टिव मामले हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी बता दें। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है दिल्ली एनसीआर में। इसके साथ ही साथ हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब से 2 से 3 दिन पहले की बारिश ने दिल्ली एनसीआर की हालत खराब कर दी थी। कई जगहों पर जल जमाव, जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी ये है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी पिछली बारिश से भी, और एक बार फिर से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति से भी दिल्ली एनसीआर के लोग डरने लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने जताई अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा। सैलजा का सोनिया को खत, कुछ लोग कर रहे हैं पार्टी को कमजोर। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा नए मामले, 896 की मौत, 31 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा। एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। विधानसभा के 6 कर्मचारियों समेत पंचकुला में कोरोना के 67 नए मरीजों की पुष्टि। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भांजा अमित भी कोरोना पॉजिटिव। पंचकुला में महिला एसीपी भी बीमार। अंबाला के कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुआ कोरोना का मरीज। हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का है आरोप। सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले कोविड सेंटर में किया गया था आइसोलेट। और सोनीपत के मुरथल के पास ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 दोस्तों की मौत। दिल्ली से ढाबे पर खाना खाने गए थे 5 दोस्त।